एक गांव में सोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और सभ्य व्यक्ति था। उसे लोगों की मदद करने में आनंद प्राप्त होता था, लेकिन किसी कारणवश उसको 2 शादियां करनी पड़ी। उसकी एक पत्नी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दूसरी पत्नी का एक पैर नहीं था। सुंदर पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वह अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर महिला समझती थी और अपनी बहन समान सोहन की दूसरी पत्नी का एक पैर न होने की वजह से बहुत ही निरादर करती थी। एक पैर न होने के बावजूद भी वह सोहन की सेवा में आगे रहती थी। घर के सभी काम काज करती थी और पूजा पाठ में भी मन लगाती थी। सोहन की तरह ही उसे भी दूसरों की सहायता करना पसंद था, लेकिन उसको बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता था। सुंदर पत्नी तो दिन भर आईने के सामने बैठकर स्वयं को निहारती रहती। उसे केवल अपनी सुंदरता से ही प्रेम था। एक दिन सोहन घर पर नहीं था। सुंदर पत्नी दूसरी पत्नी पर अपनी सेवा के लिए आदेश पर आदेश देती जा रही थी। तभी किसी बात पर सुंदर महिलाएं ने सोहन की दूसरी पत्नी से झगड़ा कर लिया। वह बहुत ही असहाय हो गई। वह सुंदर महिला ने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी पत्नी रोते रोते गांव के मंदिर में चली गई और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी रात को अचानक वहां एक परी प्रकट हुई। सोहन की पत्नी सोई हुई थी। से परी ने जगाया। उसने सोहन की पत्नी से कहा, डरो मत, मैं नटखट परी हूँ। मुझे तुम्हारे भगवान ने भेजा है। वे तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए हैं। इतना कहकर परी ने उसे एक सुंदर रूप दिया और उसे एक बिंदी भी दी। परी ने बिंदी देते हुए कहा, यदि यह बिंदी तुम्हारी सिवा कोई और छुएगा वो क्रूप हो जाएगा। यह कहकर परी वहां से चली गई। सोहन की पत्नी ने जैसे ही बिंदी लगाई, उसका पैर भी वापस आ गया। वह बहुत खुश हुई और वापस घर चली गई। उसने यह सब बात जाकर सोहन को बताई। सोहन भी बहुत खुश हुआ, लेकिन सुंदर पत्नी ने उसकी आधी ही बात सुनी। जब उसने वह बिंदी छुई तो वह उसी समय कुरूप हो गई और सोहन ने उसे कोई भिखारी महिला समझकर घर से बाहर निकाल दिया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का अंजाम भी बुरा ही होता है।